हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग मैथ के कुछ बेसिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोग सूत्र पढ़े थे अगले वीडियो में कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें इसी के आधार पर हम लोग सवाल करेंगे। ये है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, मतलब जैसे यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर है उसी तरह से यहाँ पर हम पूरे पार्ट को a मानेंगे और दूसरे पार्ट को b मानेंगे। जैसे यहाँ होल स्क्वायर है वैसे भी यहाँ होल स्क्वायर है। तो यहाँ a है तो a का स्क्वायर है, तो यहाँ 2a है तो हम लिखेंगे क्या, 2a पर स्क्वायर, फिर प्लस। इसके बाद सूत्र में है 2 तो लिखेंगे 2 और फिर a का मान 2a है तो 2a और फिर b का मान 3b है तो 3b। ठीक है, इसके बाद 3b का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके आधार पर। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखेंगे इसका वर्ग, यानी 2 दूना 4 और a गुना a स्क्वायर, फिर प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 12ab, फिर प्लस 3 इसका वर्ग कीजिए, 3 तिया 9b का स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। ऐसे होगा। इसके बाद चलिए माइनस वाला देख लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए, ये होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसके आधार पर हम लोग इधर देखते हैं। पूरे 4a के रूप में है, फिर माइनस है तो माइनस, और b 3b b के रूप में है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसके आधार पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4a का स्क्वायर फिर माइनस 2। जैसे यहाँ a है तो a का स्क्वायर, यहाँ 4a है तो 4a पर स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, इसके बाद 2 तो 2 लिख दिए। इसके बाद a है तो a का मान यहाँ क्या है, 4a, यहाँ लिख दीजिए 4a। इसके बाद यहाँ b है तो b का मान क्या है, यहाँ 3b, तो 3b। इसके बाद प्लस में 3b का स्क्वायर, मतलब 4 चौके 16a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 तिया 24ab प्लस 3 तिया 9b का स्क्वायर, मतलब हो गया इसका आंसर यही। ठीक है, अब हम लोग क्यू का देख लेते हैं। वैसे एक और तरीका होता है इन सभी सवालों को बनाने का, आप देख सकते हैं। एक और तरीका होता है, इसको हम लोग 2 पार्ट में भी करके सिंपल गुणनफल कर सकते हैं। 2 पार्ट में करके सिंपल गुणनफल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको आप गुना कर दीजिए इससे इसमें, 2 दूना 4 a गुना a स्क्वायर। इसके बाद फिर इसी से इसमें 3 प्लस और प्लस 3 दूना 6 a गुना b ab हो गया। इसके बाद आगे इसको इसमें गुना कीजिए, प्लस आप लोग को ये तो याद ही होगा आप लोगों को शायद, प्लस गुना प्लस होता है
इसके बाद माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और माइनस गुना माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसको याद रखें, याद रखें। अगर ये याद रहेगा तो आप कहीं भी फंसिएगा नहीं। इसके बाद तो देख लीजिए प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। इसके बाद 3 दूना 6, ए गुना बी ए बी, फिर प्लस 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 3 तिया 9 और बी गुना बी बी स्क्वायर, मतलब 2। इसको उतार दीजिए क्योंकि 4a का स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसको उतार दीजिए। ए बी जाति का कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ है ए बी, यहाँ पर भी 6ab और यहाँ पर भी 6ab, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 12ab, फिर प्लस बी स्क्वायर के जाति का कोई भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसको क्या कीजिए बी स्क्वायर को भी उतार दीजिए। और आप दोनों का आंसर मैच करके देखिए, दोनों तरीका से आंसर एकदम सेम आया है। 4a स्क्वायर प्लस 12ab और प्लस 9 का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर प्लस 12ab और प्लस 9b का स्क्वायर, दोनों साइड एकदम सेम आंसर, चेक कर लीजिए। इसी तरह से आप लोग इसे भी बना सकते हैं। हम इसे भी तेजी में करवा देते हैं, देख लीजिए। ये हो जाएगा 4a माइनस 3b, इसको 2 पार्ट में लिख दीजिए, 4a माइनस 3b और फिर से 4a माइनस 3। तो 4 चौके 16, a गुना a स्क्वायर, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया क्या हो जाएगा 12, a गुना b a b, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, a गुना b a b, माइनस माइनस प्लस, b गुना 3 तिया 9 और b गुना b b स्क्वायर, 16a स्क्वायर को उतार दीजिए क्योंकि इसके जाति का कोई नहीं है। इसके बाद माइनस 12ab माइनस 12ab दोनों जुट जाएगा, और जुट करके क्या हो जाएगा 24ab और प्लस 9b का स्क्वायर, दोनों जुटेगा, दोनों माइनस वाला अंक जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहेगा माइनस का रहेगा, देख लीजिए चिन्ह माइनस का रहेगा। और दोनों साइड दोनों तरीके से आंसर एकदम सेम आया है, चेक कीजिए, सेम है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र का सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब। देखिए हमारे पास सवाल है, ये तीसरा टाइप का सवाल है। मान लेते हैं कि 3a और प्लस 4b का होल क्यूब है। इसका सूत्र हम बता चुके हैं, कल के लेक्चर में सूत्र हम बता चुके हैं। अब आगे अगर आप सूत्र नहीं देखे हैं तो वहां पे जा करके आप सूत्र पहले देखिए, क्योंकि वहां से क्लियर होगा तब जाकर के ये वाला लेक्चर समझ में आएगा आपको। ये होगा a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, 3ab इंटू a माइनस बी। इसी के आधार पर हम लोग इसको बनाते हैं। ये पूरा a के रूप में इस्तेमाल करेंगे और ये पूरा b के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब 4b को b क्यूब प्लस 3ab, तो ये हो गया 3, और a का मान क्या है, a का मान है 3 है, लिख दीजिए। b का मान क्या है, b का मान है 4b, लिख दीजिए। फिर सवाल में इंटू है तो इंटू लगा दीजिए। इसके बाद a प्लस b, तो a का मान 3a और प्लस b का मान क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको 3 बार गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा जी 27a का क्यूब,
4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64, बी का क्यूब प्लस 3 तिया 9 और 9 चौके 36, ए गुना बी ए बी, ए गुना बी ए बी, और इसको लिख दीजिए 3 ए प्लस 4 बी। यहाँ से 27 ए का क्यूब 64 बी का क्यूब प्लस प्लस अब इसको 36 गुना 3 कर दीजिए, इससे इसमें गुना करना है। तो 36 गुना 3, 6 तिया 18 के 8 हासिल 1 का 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा, यानी 108 ए गुना ए स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस प्लस 36 गुना 4 कीजिए, बी को उतार दीजिए, ए गुना ए स्क्वायर, बी बच जाएगा तो उतर जाएगा। इसके बाद प्लस 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 हो गया 36 गुना 4, 6 चौके 24 के 4 हासिल, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 4 के 12 2 14, 144, 144 ए को उतार दीजिए और बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। ऐसे बनेगा। फिर माइनस वाला आप देख सकते हैं, माइनस वाला एक बार रिवीजन इसको कर लीजिए। हम लोग क्या किए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो गया। इसके बाद इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो 27 ए का क्यूब हो जाएगा, इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, बी गुना बी गुना बी बी क्यूब हो जाएगा। इसके बाद 3 तिया 9 और 9 चौके 36, ए गुना बी ए बी। इसके बाद इसको उतार दिए, जितना है उतना, 27 को उतार दीजिए, 64 को उतार दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। 3 बार जब गुना कीजिएगा 36 गुना 3, 36 गुना 3 जब कीजिएगा तो क्या होगा, 36 गुना 3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 108 और ए गुना ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी को उतार दीजिए, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 36 गुना 4 कीजिएगा तो 144 होगा, ए को उतार दीजिए और बी गुना बी बी लिख दीजिए, हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि 2a और माइनस का 3b, 2a माइनस का 3b का होल क्यूब। अब हम जरा माइनस वाला सूत्र देखते हैं कि माइनस वाला सूत्र क्या होता है। a माइनस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसा होता है सूत्र, ठीक है, ऐसा सूत्र होता है। तो हम लोग इसी के आधार पर रखते हैं 2a का क्यूब, इसके बाद माइनस 3b का क्यूब माइनस 3, यहाँ a है तो यहाँ से a का मान उठाइए, क्या होगा 2a। इसके बाद यहाँ b है तो यहाँ से b का मान उठाइए, क्या होगा 3b इंटू a माइनस बी, यहाँ है a माइनस बी, तो जो यहाँ दिख रहा है सेम उठा के यहाँ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b, ठीक है। इसके बाद इसको 3 बार गुना कीजिए तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, ए का क्यूब, फिर माइनस 3 को 3 बार गुना कीजिए, क्योंकि क्यू है ना, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, बी गुना बी बी क्यू, ठीक है। इसके बाद माइनस 3 दूना 6 और 6 तिया क्या हो जाएगा 18, ए गुना बी ए बी, यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो भी दिया है अभी फिलहाल एक स्टेप इसे अभी उतार दीजिए। इसके बाद 8 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब प्लस माइनस माइनस 18 दूना क्या होगा 36, 18 दूना 36, ए गुना ए स्क्वायर, और इसके बाद बी को उतार दीजिए, माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54, ए को उतार दीजिए और बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसे भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिए।
ये है a माइनस बी के होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और 3ab इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र के आधार पर हम लोग इसको रखे हैं, ठीक है। इसको 3 बार गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 8, ए गुना ए क्यूब, फिर माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27, बी गुना बी गुना बी गुना बी। कैसे होगा जी, बी क्यूब कैसे होगा, तो बी गुना बी गुना बी। कल सूत्र बताए थे आपको कि जब बेस बराबर होता है तो घाते क्या हो जाता है, जुट जाता है। हाँ, तो बेस बराबर है, बी का घात 1 है, फिर बी का घात 1 है, फिर बी का घात क्या है 1 है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, बी क्यूब। यही फॉर्मेट ए पर भी लागू होता है, यही फॉर्मेट ए पर भी लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कैसे हुआ बी क्यूब और कैसे हुआ ए क्यूब, समझ गए आप। अब यहाँ से आगे चलते हैं, क्या होगा 3 तिया 9 और 9 दूना 18, ए गुना बी ए बी, फिर प्लस माइनस। अभी फिलहाल इसको रहने दीजिए, इसको यहाँ उतार लीजिए, फिर इसको उतार लीजिए, फिर यहाँ से इसको, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर परिवर्तन होगा, इसको हम गुना करेंगे दोनों में, इससे इसमें और फिर इससे इसमें, यानी प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18, यानी 18 दूना 36, ए गुना ए स्क्वायर, बी को उतार दीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 यहाँ प्लस हो गया। इसके बाद क्या 18 तिया 54, ए की जाति के यहाँ कोई नहीं है, उतार दीजिए, बी गुना बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, कल एक सूत्र बताए थे आप लोगों को, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ac बोलिए या सी बोलिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि गुना में हम लोग अंकों को इधर उधर करके लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब आप ही समझिए ना, अगर हम 5 गुना 4 करेंगे तो भी 20 होगा, और 4 गुना 5 करेंगे तो भी क्या होगा 20 होगा। हम अंकों को इधर उधर करते हैं तो क्या ये मान में कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। इसलिए हम ए सी बोले या सी ए बोले, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई इसको सी ए सी ऐसे करके पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके आधार पर हम लोग एक सवाल करते हैं, ठीक है। इसके आधार पर एक सवाल करते हैं, सवाल नंबर ले लेते हैं हम 1, और ये मान लीजिए कि 2a प्लस 3b प्लस 4c का स्क्वायर है, ठीक है, 4c का स्क्वायर है। तो यहाँ a है तो a है तो a स्क्वायर है, और यहाँ 2a है तो 2a का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा जी, 2a का क्या होगा स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ b है तो b स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, b है तो b स्क्वायर, तो यहाँ 3b है तो 3b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस कीजिए, c है तो c स्क्वायर है, सूत्र के अनुसार ऐसे चल रहा है कि c है तो c स्क्वायर है, तो यहाँ 4c है तो 4c पर क्या होगा स्क्वायर होगा कि नहीं। इसके बाद प्लस है तो प्लस, 2 है, 2 कहाँ से आया सूत्र से, 2 सूत्र से आया। इसके बाद a का मान है 2a, अगर यहाँ a है तो इस सवाल के अनुसार a का मान क्या है 2a है, हम 2a लिखेंगे। इसके बाद क्या है b है, तो इस सवाल के अनुसार b का मान क्या है 3b, फिर प्लस, फिर 2 और 2 है, b है, c है, b का मान क्या है 3b, c का मान क्या है इस सवाल के अनुसार 4c
सी, फिर प्लस 2 कहाँ से आया, सूत्र से। ए का मान लिखना है, ये है 2a, बी का सी का मान लिखना है 4c, ऐसा हो गया। तो हम लोग लिख दिए, हम लोग क्या लिखे, हम लोग लिख चुके हैं इस सूत्र के आधार पर इस सवाल का। अब सिर्फ गुणा करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा हो गया। अब हम लोग बस गुना करेंगे, 2 बार गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 ए, और ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, 4 चौके 16, सी स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ए गुना बी ए बी, ए गुना बी ए बी, फिर प्लस 3 दूना 6, 6 चौके 24, बी गुना सी क्या हो जाएगा, बी सी, प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 4 चौके 16, ए गुना सी ए सी, हो गया इसका आंसर। ठीक है। इसमें एक और कैटेगरी का सवाल होता है, इसमें कहीं बीच बीच में यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो माइनस आ जाता है तो इसके लिए कोई दूसरा सूत्र नहीं लगता है, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग उसे भी बना लेते हैं। चलिए आप लोग को बता देते हैं वो भी। दूसरा क्या है, मान लेते हैं कि 3a है माइनस 2b है और माइनस का फिर से 3c ले लेते हैं। चलिए ले लिए, हम लोग इसी सूत्र के आधार पर पहले बैठाएंगे। ठीक है, हम लोग इसी सूत्र के आधार पर बैठाएंगे, इसमें माइनस वाला सूत्र नहीं आता है। जैसे आप लोगों को बताए हम a माइनस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू, इसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसके लिए कोई दूसरा सूत्र नहीं आता है। हम लोग इसी का इस्तेमाल करके इसको भी बनाएंगे। अब ये नहीं कि यहाँ माइनस है तो आप इन सभी में माइनस लगा लीजिएगा, बस हो जाएगा गलत, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, करते हैं। बस a का मान जो है उसको वैसे बैठा दीजिए, और सूत्र में अगर प्लस है तो प्लस बैठाइए, और यहाँ लिखिए माइनस का 2b, क्योंकि माइनस का मान जो है मान जो है वो माइनस में है, तो हम 2b को माइनस में लिख दिए, सूत्र में फिर प्लस है तो प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस में 3c है तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 3c का स्क्वायर, इसके बाद क्या है प्लस 2 और a का मान क्या हो जाएगा 2a, b का मान माइनस में है, b का मान क्या है माइनस में है 2b, तो आप लिखिए माइनस का 2b, फिर सूत्र में प्लस है तो प्लस 2bc, तो 2 लगा दीजिए, और b का मान फिर से माइनस का 2b, और इसके बाद c का मान क्या है माइनस का 3c, इसके बाद प्लस हो गया, 2ac है तो 2 तो लग जाएगा क्योंकि ये सूत्र का है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद ac, a का मान क्या है 3a, और c का मान क्या है माइनस का 3c, माइनस का 3। बढ़ जाइए आगे, 2 दूना 4 a स्क्वायर, माइनस यहाँ पर लगाइए प्लस, माइनस 2 बार करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4 और b का स्क्वायर, फिर प्लस, ये फिर से होल स्क्वायर है ना, अगर सम घात होता है तो माइनस 2 बार गुना होकर के क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। ठीक है, सम घात अगर किसी भी अंक पर, जैसे मान लीजिए कि माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको आप माइनस का स्क्वायर नहीं लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा प्लस का, क्योंकि हम इसको कैसे लिखेंगे माइनस ए गुना माइनस ए, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसका एक घात मिलकर क्या हो जाएगा 2 घात, मतलब प्लस आगे, अंक के आगे प्लस छिप जाता है, यहाँ पर छिपा दीजिए, इसको सीधा लिखिए ए स्क्वायर। वही काम यहाँ हो रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और c गुना c c²। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस 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 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, a गुना b ए बी। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस, तो यहाँ प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया क्या हो जाएगा 12, b गुना c बी सी। ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 और 6 तिया 18, a गुना c ए सी। देखिए बन गया, उसी सूत्र का प्रयोग हुआ, बाहर से कोई दूसरा आया नहीं। ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग आज ये सब कर चुके, और आगे ज़्यादा लंबा लेंगे ना फिर दिक्कत होगा। ठीक है। तो आगे का क्लास फिर कल देंगे आप लोगों को। और भी बेसिक बहुत सारे सवाल है, पहले हम लोग बेसिक सवाल करेंगे और इसके बाद फिर मैथ पर जाएंगे और फिर वहाँ मज़ा आ जाएगा। पहले ये सब सवाल आप सीखे रहिएगा, तो 9th और 10th में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 1% भी दिक्कत नहीं आएगा। पहले ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसलिए पहले इसको कर लीजिएगा, और कुछ HW दे देते हैं, उसको बना करके और आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है। आइए देते हैं। ज़्यादा सवाल नहीं होगा, बस ये है आपका HW। मान लीजिए 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर है, फिर 3a और 4b का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर 3 + 5 का होल क्यूब, 2a - 4b का होल क्यूब, फिर 2a - 3b प्लस ही कर लीजिए, और 4 नहीं 6c का स्क्वायर, और -2a प्लस 6b माइनस 8c का होल स्क्वायर। अभी सभी के आधार पर हम सवाल बताएं, इस पर भी वीडियो को ध्यान से देखिए, देख करके और इसके बाद इन सभी को बनाइए और बना करके कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।